हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? सो आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं विरल विश्वकर्मा आप सबके साथ अक्सर जुड़ जाता हूं। कई सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, तो आज भी इस तरह की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा, जो इसके लिए काफ़ी तलाश भी है। आप सब कोशिश भी कर रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ खबर मिले, न्यूज़ मिले, तो उसके बारे में ही पता करेंगे हम लोग। एक्चुअली आज बात करने वाले हैं हम डी ट्रिपल एस बी के बारे में। जी हाँ, क्योंकि अभी जिस तरह से शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कुछ जगह तेजी है, कुछ जगह देरी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ छात्रों के मन में एक संशय भी होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारा क्या है। पिछले कुछ ऐसे फैसले आए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड और बीएड वालों की जो सीमाएं निर्धारित कर दी कि आपको कहाँ एग्जाम, आप एलिजिबल कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं एलिजिबल है, उसको भी लेकर कुछ फैसले आए। तो वहां भी एक तरह से कहीं ना कहीं उसको लेकर भी उथल पुथल है कि आखिर हम एलिजिबल कहाँ है। जिन राज्यों में छात्र के लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं सी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी लंबे समय से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, वहां पर उनके लिए विकल्प क्या है और वो किसके लिए फिर वो वेट करें, क्या करना है। बिहार में पिछले दिनों आपने देखा कि लगातार वैकेंसी ताबड़तोड़ आई, अभी भी वैकेंसी वहां पे चल रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए बहुत अच्छी बात है, फायदेमंद बात है। लेकिन इसके बाद भी तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, तो जिन छात्रों ने डीएलएड किया हुआ है, जिन छात्रों ने डीएलएड किया हुआ है, खासकर अभी अभी जैसे अभी न्यूज आई है एक की, जिसमें एनआईयूएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन स्कूलिंग वाले जो छात्र हैं, जो उन्होंने डीएलएड किया है, वहां पे उनको भी पीआरटी या फिर इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, डीएलएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। जो सामान्य डीएलएड है, चूंकि वो 24 महीने के लिए होता है, और जो एनआईयूएस डीएलएड करवाता है वो 18 महीने का डिप्लोमा देता है, तो उसे इसके समकक्ष नहीं माना जा रहा है। जिसकी वजह से, समकक्ष न मानने की वजह से, इन परीक्षाओं में उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा जिन्होंने एनआईयूएस से डीएलएड किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उनके लिए विडंबना है, जिन छात्रों के लिए जो बाहर ओपन से कर लिया था उन्होंने, और उनको लगता था कि हम आगे आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, हार्ड मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, तो वो चीजें वहां पर बाधक बन गई। फिलहाल तो हम बात करेंगे डीएसएसबी की, डी ट्रिपल एस बी की, यानी दिल्ली का जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है वो एग्जाम करवाता है। उसमें खासकर टीचिंग के एग्जाम, जो पीआरटी या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि हम डीएलएड वालों की बात कर रहे हैं, तो डीएलएड वाले पहले ही अब सिर्फ पीआरटी तक ही सीमित हो गए, आगे उसके आगे तो नहीं जा पाएंगे अब। तो हम इनके जरा हम बात कर लें इनके बारे में। वैकेंसीज, केवीएस का भी जल्दी रिजल्ट आने वाला है, फाइनल लगभग हो चुका है सब कुछ इनका, और ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जो बचा है, जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, वो है डी ट्रिपल एस बी की, यानी कि डी ट्रिपल एस बी की, जिसमें टीचिंग में पीआरटी की वैकेंसीज भी आती हैं, जिसमें टीजीटी की वैकेंसीज भी आती हैं और पीजीटी की वैकेंसीज भी आती हैं। तो हम चूंकि डीएलएड की बात कर रहे हैं, डीएलएड वालों के लिए तो उनको एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल होंगे। तो इनके एग्जाम्स संभवतः आगामी कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, पहले ही आ जाना चाहिए था, काफी पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय आते आते किसी वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन अभी कुछ दिनों में चीजें क्लियर हो गई हैं और अब आपको ये वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल सकती है आगामी कुछ दिनों में। तो ये पीआरटी की वैकेंसी, लेकिन अब इसकी प्रिपरेशन चूंकि क्या है, डी ट्रिपल एस बी सबसे, शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कठिन जो माना जाता है, वो है डी ट्रिपल एस बी का। हाँ, सुविधाएं भी उसी हिसाब से अच्छी हैं, बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं, तो एग्जाम एग्जाम का भी लेवल है, और एग्जाम भी एक क्रीम छात्र जो है, जो बहुत ही सीरियस छात्र है, वही एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल होता है एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम का लेवल है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्या लेवल है, क्या सिलेबस है, कैसे आगे आगे वाली परीक्षाओं में हम तैयार करेंगे। तो उसकी तैयारी चूंकि अभी से शुरू करनी पड़ेगी, हमें शुरुआत तो अभी से ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखते हैं जरा क्या क्या पढ़ना होगा हमें इसके लिए। फिलहाल तो डी ट्रिपल एस बी पीआरटी एग्जाम की बात करें तो यहाँ का जो पूरा पैटर्न है वो इस तरह से होता है, दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट जो आपका है वो जनरल एग्जाम का होता है, जहां पर 100 प्रश्न होते हैं, इस तरह से 20-20 में डिवाइड होते हैं, जिनमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है, जनरल रीजनिंग पढ़ना होता है, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स जिसे आप कहते हो, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज यानी कॉम्प्रहेंशन। तो 100 क्वेश्चन तो आपके इनके होते हैं 20-20 में मिला के, और बाकी 100 क्वेश्चन जो है ये आपका होता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएलएड डीएलएड जो आपने किया है, जो भी किया है कोर्स, उससे जो उसमें संबंधित जो चीजें पढ़ाई गई हैं, सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, वो सारी। इसका सिलेबस निर्धारित है, लेकिन इसका सिलेबस कुछ निर्धारित नहीं है, यानी इसमें यही सारी चीजें होती हैं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, पेडागोजी क्या है, सीडीपी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन
सिलेबस निर्धारित नहीं, और यही कह सकते हैं इसकी जान है। ये जो 100 प्रश्न इसके हैं, ये इसकी जान है, क्योंकि ये तो कॉमन पोर्शन है, सबके लिए है। स्पेसिफिक ये वही बच्चा, चूंकि जो प्रॉपर इस पर लगा हुआ है ढंग से, वही आगे बढ़ सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी ये बैरियर है जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ढंग से पढ़ रहे हो, इससे बढ़िया कर रहे हो, इसमें मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो यहाँ चूंकि ये तो सबके लिए है ना, ये तो सब अच्छा कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो सब कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ सब अच्छा कर ले ऐसी संभावना कम होती। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप डीएलएड हैं और आगामी वैकेंसीज में DSSB भी आने वाली पीआरटी वैकेंसीज में आप सहभागी होना चाहते हैं, उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कुल मिला के 200 प्रश्न होते हैं, जिसके 200 मार्क्स के होते हैं, और 200 मार्क्स में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कम से कम 160 प्लस नंबर आपको लेके आना पड़ता है, मिनिमम 160 प्लस नंबर लेके आना पड़ता है, तब जाके आप क्वालिफाई होते हो 200 में। उसका रीजन वही है कि ये जो 100 है 20-20 का ये पोर्शन, इसमें तो मैक्सिमम नंबर लोग ला ही लेते हैं, ज्यादातर लोग। ये जो पोर्शन इसमें जिसने खींचा, वो क्वालिफाई कर पाता है कहीं जाके। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है, माइनस मार्किंग भी 0.25 की होती है, इसमें पूरा प्रोसेस होता है, ये तो है। लेकिन उनके लिए क्या, जो नॉन टीचिंग वाले हैं, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो नॉन टीचिंग वाले हैं ना, जो नॉन टीचिंग वाले, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अभी अभी जेल वार्डर की अभी अभी आ चुकी है वैकेंसी, जिसके फॉर्म्स चल रहे हैं, तो आप लोग अभी जाके भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है ये, ठीक है ना। सी और डी ग्रुप की वैकेंसी जो है उसके लिए आई है, अभी अभी वैकेंसी आई है, ठीक ठाक पोस्ट है, तो आप जाके भर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, ऐसे छात्र जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये मौका है, DSSB का ही। तो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे यहाँ पे, कुल 2 घंटे मिलेंगे पूरे पेपर के लिए। जनरल एनर्जी यानी रीजनिंग की बात करें, 40 प्रश्न रीजनिंग के होंगे यहाँ पे, मैथमेटिक के 40 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हिंदी के 40 होंगे, फिर इंग्लिश के 40 होंगे। यानी इस तरह से बात करें तो 40-40 यानी 200 क्वेश्चन होंगे, कुल 200 मार्क्स के लिए यही पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है। और ये जेल वार्डर का जो पेपर है, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है DSSB के द्वारा उन छात्रों को जो नॉन टीचिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, इस पर भी आप लोग फायदा उठाएं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें, समझें कहाँ से, तो ये इसके लिए भी आपको एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए, और टेक्स्ट बुक का बैच, पेड बैच लॉन्च हो चुका है जेल वार्डर के लिए, सॉरी DSSB वार्डर के लिए। तो ये आपके लिए लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जितने भी सब्जेक्ट आपके मिलते हैं, चाहे वो मैथमेटिक हो, रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर। 100 से ज्यादा लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिल रही है। तो जेल वार्डर की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं टेक्स्ट बुक पर, आप सब एक बार विजिट करिए, जाकर डेमो देखिए वहां पर, और प्रॉपर परचेज करिए। परचेज जब क्लास को करेंगे आप, देखो 200 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, 90 प्लस स्टडी नोट्स PDF मिल जाएंगे, एंड 90 प्लस मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। परचेज करते समय आप कोड लगाइएगा AVIRALV, अविरल कोड लगाएंगे तो जो उसका प्राइस होगा उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जल्दी से परचेज कर लीजिए जाकर, और सीधे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप इसके लिए DSSB वार्डर के लिए आप जा रहे हो, या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हो, और टीचिंग पोस्ट के लिए अगर जा रहे हो, तब भी उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप शुरू कर दीजिए अभी से तैयारी, क्योंकि वैकेंसीज आने में देर नहीं है। वैकेंसीज आएंगी तो फिर अचानक से सिर्फ रिवीजन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तैयारी शुरू कर देंगे आप, वैकेंसी आए तब तैयारी, फिर कोई नहीं निकलेगा। फिर मुश्किल होता है निकलना, क्योंकि आपके पास उतनी अच्छे से बैकअप ही नहीं बन पाता अगर आप वैकेंसी आने के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्टली 2-3 महीने का टाइम होता है आपको, और उतने में आप कंप्लीट कर पाओ या परफेक्ट बन पाओ, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले से ही आपको लगना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तो आपको यही करना है कि अगर आप जेल वार्डर के लिए चाहिए, सॉरी जेल वार्डर क्यों आ रहा बार बार यार, DSSB वार्डर के लिए चाहिए, तो आप अभी जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर DSSB PRT के लिए चाहिए, या TGT PGT के लिए कोर्स चाहिए आपको, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं सीधे वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। तो आज के लिए फिलहाल तो इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।